Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, स्वप्न दोष हिंदी में कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वप्न दोष के बारे में, जिसको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस कहते हैं हम लोग मेडिकल साइंस में, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग कसरत एहतिलाम के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कसरत एहतिलाम होता क्या है, कितनी तरह का होता है ये, किस वजह से होता है ये, और इसके अलामात क्या क्या होती हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों में कसरत एहतिलाम की शिकायत होती है तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं, और इसकी वजह से फिर उनकी बॉडी में और कौन कौन सी परेशानियां डेवलप हो जाती हैं। ख़ास तौर से जो हमारा मकसद है आज की इस वीडियो में बताने का वो ये है कि अगर आपको कसरत एहतिलाम हो रहा है, अगर आप जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशन से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे नाइटफॉल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वो कौन कौन सी ड्रग्स और मेडिसिन हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। उसूल इलाज क्या होता है इसका, किस तरीक़े से इसको इलाज किया जाता है, किस तरीक़े से एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जो हैं उनको क्योर किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नॉक्टर्नल एमिशंस को समझिए, स्वप्न दोष या फिर कसरत एहतिलाम को समझिए कि ये होता क्या है। आदमी जब सोता है, सोने की हालत में उसको ख्वाब आते हैं, ख्वाब की हालत में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा होता है, या किसी लड़की से, किसी फ़ीमेल से वो जो है बोसा वगैरह है ना, जो फोर प्ले का जो कंडीशन होती है, उस तरीक़े से वो मुलविस होता है, मुब्तला होता है, और उसी में जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है उसको, और वो जो है उसको नाइटफॉल हो जाता है, सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी आम तौर पे आँख भी खुल जाती है उस वक्त। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको इस तरह से ख्वाब नहीं आता है, उसको ख्वाब आता है कि उसको पेशाब बहुत तेज़ लग रही है, वो पेशाब करने बाथरूम जा रहा है, वहाँ पे ख्वाब में वो पेशाब कर रहा होता है, लेकिन यहाँ जो है एक्चुअल क्या हो जाता है, सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीमेन जो है बिना किसी ख्वाब के आए उसका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। जब वो सुबह सो करके उठता है तब उसको दिखता है कि यार ये तो नाइटफॉल हो गया। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको जो है ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जब वो उसको नाइटफॉल स्टार्ट होते हैं, शुरुआती दौर में उसको ख्वाब वगैरह सब याद रहते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगता है तो ख्वाब उसको याद रहने बंद हो जाते हैं। उसको ख्वाब दिखते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है उसको, क्योंकि ये हमारे यहाँ माना जाता है कि जब बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो दिमाग और हाफिज़ा होता है वो वीक और कमज़ोर होने लगता है। एक बात तो है ये। दूसरी बात ये है कि एलोपैथ में भी आजकल ये मानते हैं कि कभी ख्वाब आता है, कभी ख्वाब नहीं आता है। तो ये कभी कभी का जो मसला है ये यही है कि शुरुआती दौर में ख्वाब आते हैं, बाद में ख्वाब दिखते तो हैं लेकिन वो याद रहने बंद हो जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। ये फ़र्क होता है। दूसरी बात, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो एहतिलाम होता है इसको दो अतिब्बा इकराम जो हैं हमारे, उनको दो जगह पर डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं एहतिलाम तबई और दूसरा होता है एहतिलाम गैर तबई। यानी कि एहतिलाम जो एक नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, एक होगा नॉर्मल, एक होगा एब नॉर्मल। नॉर्मल क्या है कि अगर कोई शख्स जो है बहुत सेहतमंद है, सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, और महीने में 2 से 3 मरतबा तक नाइटफॉल हो जा रहा है, तो ये हम लोग एहतिलाम तबई में रखते हैं और कहते हैं कि ये नॉर्मल है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही कंडीशन ज़्यादा हो जाए, महीनों में कई मरतबा, यानी कि कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि एक ही रात में कई कई मरतबा नाइटफॉल होने लगते हैं, और कुछ लोगों में ये है कि अल्टरनेट डे होते हैं, हफ्ते में 2-3 मरतबा हो जाते हैं, और कुछ लोगों में डेली बेसिस पे नाइटफॉल होते रहते हैं। तो ये एहतिलाम जो होता है ये एहतिलाम गैर तबई होता है। ये नॉक्टर्नल एमिशन जो है ये एबनॉर्मल है। तो फिर इसकी आपको ट्रीटमेंट की फ़िक्र करनी चाहिए, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले एलोपैथ में भी जो है सीमेन जो है, सीमेन को फाजिल मादा कहा जाता था, मनी को कहा जाता था कि ये फाजिल मादा है, हमारी बॉडी से अगर निकलता है तो निकलने दो, इससे कोई परेशानी नहीं होती है, ये ऐसा कहा जाता था एलोपैथ में। बट आजकल ये चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि ये कोई फाजिल मादा नहीं है,
और इसका जो है प्रोडक्शन भी लिमिटेशन में होता है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी इसको खारिज करते रहेंगे ये आपकी बॉडी में बनता रहेगा, बनेगा तो है ही, ज़ाहिर सी बात है, बट इसका जो फ्रीक्वेंसी है बनने की उसी तरीके से बनेगा। जितना टाइम इसमें लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही। इसी वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है कि जो जिन लोगों को नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है या जो लोग जलक या मुश्तजनी जो होती है, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में सीमेन जो है वो खाम आने लगती है, कच्ची मनी जो है वो निकलने लगती है, खाम सीमेन जो होता है वो निकलने लगता है। और इसी वजह से ऐसे पेशेंट में जो है उनके अंडकोश में, उनके टेस्टिकल्स में, है ना, उनके खुसियतैन में दर्द भी होने लगता है, उनको दर्द की भी शिकायत होने लगती है। तो ये आम तौर पे इसी वजह से होता है, क्योंकि उनका सीमेन ज़्यादा निकल रहा है, इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वो लोग जो है इतना प्रोड्यूस भी नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा निकल रहा है। इसी वजह से कुछ लोगों में खून भी आने लगता है, वहाँ पर ब्लड आने लगता है, सीमेन की जगह पर ब्लड ही आने लगता है। तो ये बात हो गई कि नाइटफॉल किस तरह का होता है, कितने होते हैं, किस तरीके के होते हैं और क्या होता है, और क्या क्या इसकी जो है डिवीज़न है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। असबाब पर एक मरतबा गौर करेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो हमने जो रिकॉर्ड की थी वो थी किसके बारे में, मुश्तजनी के बारे में, है ना। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, हाँ, तो उन लोग वो क्यों करते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं और असबाब क्या होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में बताई हुई हैं आप लोगों को। तो आम तौर पे कसरत एहतिलाम जब भी होता है लोगों में, ये भी इसी वजह से ही होता है। आम तौर पे कसरत एहतिलाम भी जो कॉजेज़ हमने कल बताए थे आपको मास्टरबेशन में, सही वही सेम कॉजेज़ आम तौर पे कसरत एहतिलाम में भी होते हैं। और जो अलामात, जो सिम्टम्स हमने आपको कल की वीडियो में बताए थे, आम तौर पे वही अलामात और वही सिम्टम्स उसमें भी देखने को पाए जाते हैं, यानी कि नॉक्टर्नल एमिशंस में भी वही अलामात आते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कसरत एहतिलाम आम तौर पे जो लोग दीन और मज़हब से दूर रहते हैं, है ना, जिनका नमाज रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, गैर इस्लामी तरीक़ा है रहने का, उन लोगों में होता है। फ़हश फ़िल्में देखना, गंदी बीएफ वगैरह जो देखते हैं, है ना, उल्टी सीधी वीडियोस देखते हैं, उल्टी सीधी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, या फिर उल्टी सीधे ऑडियोज़ सुनते हैं, या फिर क्या करते हैं कि आपस में बातें करते हैं, गंदी संदी बातें करते रहते हैं, खूब दिमाग में यही चलता रहता है। उम्र खूब ज़्यादा हो गई है लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, हट्टे कट्टे जवान हैं बिल्कुल, शादी नहीं हो रही टाइम पे, है ना। इसी तरीके से आपका डाइजेशन और हाजमा जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर नाइटफॉल की शिकायत हो जाती है। कसरत मनी हो जिन लोगों में, बिल्कुल नौजवान हैं, सेहतमंद हैं, ताकतवर हैं, खूब अच्छा खाते पीते हैं, तो फिर अब उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें प्रॉपर वे में प्रोड्यूस हो रही हैं, सीमेन भी अच्छे खासा बनेगा, तो सीमेन जब ज़्यादा बनेगा तो निकलेगा ही, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन में भी होता है। तर्के जिमा, मैरिड हैं लोग लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर नाइटफॉल की शिकायत हो जाती है ना। या फिर आम बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो है डाइजेशन अच्छा नहीं है, कब्ज़ की शिकायत हो रही है, बस खाना खाए सो गए फ़ौरन, और उसकी वजह से भी नाइटफॉल हो जाता है। पानी की कमी कर देते हैं, पानी बहुत कम पीने लगते हैं और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से भी नाइटफॉल होता है। बहुत सारे लोगों में खुश्की हो जाती है, उनकी आंतों में खुश्की हो जाती है, उसकी वजह से नाइटफॉल की शिकायत होती है। तो आम तौर पे ये सारे कॉजेज़ होते हैं नाइटफॉल के। इसके अलामात भी तकरीबन वही होंगी जो हमने कल बताई थी। एक मतलब हम रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं, फिर हम आएंगे अपनी मेडिसिन्स की तरफ, जो हम ख़ास तौर से इसके लिए मेडिसिन्स हम अपने पेशेंट को देते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसकी वजह से वीकनेस, ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, सीमेन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, सीमेन बिल्कुल पतला होने लगता है। इस आम तौर पे जिन लोगों में नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर जिरियान की शिकायत भी डेवलप हो जाती है, स्पर्मेटोरिया धात की शिकायत जिसे कहते हैं, वो भी होने लगता है। ये बात याद रखिएगा। अभी हम इसके लिए मेडिसिन भी आपको बताएंगे ना, तो आप लोगों को सिम्टम्स पता होने चाहिए। पैल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं, पेशाब की कसरत बहुत ज़्यादा होने लगती है, मैंने बताया था हाफिज़ा बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, यानी कि है ना, कुछ याद नहीं रहता है, याद करते हैं कुछ याद होता नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने लगते हैं। इस तरह की सारी परेशानियाँ ऐसे लोगों में होती हैं। इसी तरीके से दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्यों? क्योंकि पैल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने लगते हैं, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा।
इसी तरीके से प्रीमेचर एजाकुलेशन भी होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट वही, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी वीक हो रहे हैं और उनका जो है सीमेन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है और सीमेन जो है क्वालिटी उसकी डिक्रीज होने लगती है, हाइड्रोस्पर्मिया होने लगता है, वाटरी सीमेन होने लगता है। तो इस तरह की परेशानियां लोगों के अंदर देखने को पाई जाती हैं। उनका जो है दिमाग, दिमाग है ना, उनका जो है किडनीज, ब्लेडर्स, सारी चीज़ें तकरीबन उनकी वीक होने लगती हैं, यानी कि आज़ाए रईसा, उनके जो हैं वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो वीक होने लगते हैं और उनके जो आसाब होते हैं, जो पट्टे होते हैं, नर्व्स होती हैं, वो सारी की सारी वीक और कमज़ोर होने लगती हैं। और ऑल अगर नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बस ये समझ लीजिए आप लोग, काफ़ी हर जिस्म और बॉडी का कोई पार्ट और कोई हिस्सा ऐसा बचता नहीं है कि जिसमें उनको वीकनेस और कमज़ोरी नहीं होती है, हर तरफ उनको कमज़ोरी होती है। तो ये सारी बातें हो गई कि सिम्टम्स क्या होंगे, कॉजेज़ क्या होंगे कसरत एहतिलाम के। मेडिसिन की तरफ आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का जो असल मकसद है हमारा वो यही था। तो देखिए, जो नाइटफॉल की शिकायत होती है तो कॉजेज़ पे आप लोगों को हमेशा नज़र रखनी है। जो कॉजेज़ हमने बताए हैं उन कॉजेज़ की तरफ आपको नज़र रखनी है और ये देखना है कि आपके अंदर जो नाइटफॉल हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, उन रीज़न्स, उन कारणों को आप अपनी अंदर से हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सबब का इज़ाला करेंगे आप। सबसे पहले यही कोशिश करनी है आपको कि जो असल सबब है उसको रिमूव करना, असल कोज़ को रिमूव करना, असल सबब का इज़ाला करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो जब वो आप कर लेंगे, आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे आप। बाकी आपको मेडिसिन से फिर सपोर्ट चाहिए होता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं इसमें, कीगल एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दीजिए। डाइजेशन की वजह से होता है, डाइजेशन अच्छा करने की कोशिश कर लीजिए आप, है ना। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए आप, है ना। वाटर इनटेक ज़्यादा करिए, वाटर पानी बहुत ज़्यादा पीना है इसमें आपको। पेशाब बार बार आएगा, तो क्यों आता है पेशाब बार बार? क्योंकि उनके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लिए कीगल एक्सरसाइज आपको करनी है। कीगल एक्सरसाइज का भी वीडियो हमारा अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज भी आप करेंगे, ठीक है। साथ में आसाबी कमज़ोरी जो है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा जो नुस्खा है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। और जो श्रिंकेज का इशू हो जाता है, प्राइवेट पार्ट में छोटापन और पतलापन हो जाता है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए पहले हमारा जो नुस्खा है 104 जो ऑयल है उसको अप्लाई करेंगे और थोड़ी दिनों के बाद फिर 103 जो है उसकी मसाज करेंगे। इंशाल्लाह ये जो श्रिंकेज का इशू आया है ये सारा का सारा आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। डाइजेशन का इशू है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, 141 हमारी जो टैबलेट्स हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। और आपको हमेशा हरी सब्ज़ी इसमें खानी है ना। और तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, गरम चीज़ें और गोश्त वगैरह, इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। चाय भी बंद करनी है, स्पेशली चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर का जितना भी फूड है वो सब आपको अवॉइड करना है ना। घर का खाना खाना है, सादा खाना खाना है, टाइम पे खाना खाना है, अच्छे खासी एक्सरसाइजेस करनी है आपको, टहलना है, बाहर जाना है, वॉकिंग करनी है, दौड़ना है, इतना दौड़ना है, इतना टहलना है कि आपको पसीना आने लगे, है ना। इतना आपको कम से कम फॉलो करना है डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। अब नाइटफॉल के सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए, नाइटफॉल को स्टॉप और रोकने के लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 मिल जाएंगे आपको। 111 नंबर की जो टैबलेट्स हैं हमारी, बहुत इफ़ेक्टिव है नाइटफॉल के लिए, आप उनका ज़रूर इस्तेमाल करिए। 2-2 टैबलेट सुबह शाम, इंशाल्लाह नाइटफॉल की शिकायत आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। सीमेन की ख़राबी हो जाती है इसकी वजह से, सीमेन वाटरी हो जाता है ना, पानी की तरह सीमेन आने लगता है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे 2 नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पर्मोजेनिक, उसका इस्तेमाल करेंगे आप। 129 हमारा जो नुस्खा है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, 129 आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इससे सीमेन की क्वालिटी आपकी सही हो जाएगी। अभी हमने आपको अलामात में बताया था कि जो नाइटफॉल के मरीज़ होते हैं, जिन लोगों में नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो उन लोगों में जरियान धात की शिकायत, यानी कि स्पर्मेटोरिया जो होता है उसमें भी वो मुब्तला हो जाते हैं और स्पर्मेटोरिया की भी शिकायत उन लोगों के अंदर हो जाती है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, हमारे 2 नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 116, 116, 116 आपको इनका इस्तेमाल करना है आपको। इसी तरीके से 144, 144 है ना, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144, 144 जो है, ये 116 माजून की फॉर्म में है, 144 पाउडर की फॉर्म में। इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जरियान की शिकायत में। तो अगर जरियान की शिकायत आपको नाइटफॉल की वजह से हुई है
तो नाइटफॉल का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको तो फॉलो करेंगे ही आप, साथ साथ में आप इन 2 मेडिसिन का भी इसमें एडिशन कर लेंगे, ये 2 मेडिसिन भी ऐड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जरियान की जो शिकायत है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगी। बाकी आप मल्टीविटामिन के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हमारे यहाँ विंटॉक्स कैप्सूल जो हैं, जो वीकनेसेस आई हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी अच्छा खाना पीना करिए, सही लाइफस्टाइल करिए, तो वीकनेसेस वगैरह आपकी खुद से ही सारी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो ये आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कसरत एहतिलाम के बारे में कि कसरत एहतिलाम क्या होता है, इसकी किस्म कैसी होती हैं, किस तरीके से नाइटफॉल होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, यूनानी कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से होता है नाइटफॉल, है ना, इसके कॉजेज़ और असबाब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और ख़ास दवाएं और इलाज का तरीक़ा क्या है, वो हमने पूरा आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।